नमस्कार साथियों, लैब टारगेट में आपका स्वागत है। आज एक न्यू चैप्टर के साथ जो अनुपात समानुपात है, इससे किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम लेंगे तो उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आज सबसे पहले बताते हैं आपको अनुपात और समानुपात के बारे में। अनुपात के बारे में, अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब भाग होता है। जैसे मान लीजिए ए संबंधे बी, इसका मतलब होता है ए बट्टे बी। या एक संबंधे दो, इसका मतलब होता है एक बट्टा दो। तीन संबंधे पांच, इसका मतलब है तीन बट्टे पांच। इस तरह से कहीं भी दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है? भागा होता है। क्या होता है? भाग होता है। तो इस तरह से चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहता है और अनुपात अगर ज्ञात करना है, समस्या आती है जो बच्चों को। देखा जाए इस पर, पहला क्वेश्चन है यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 9 तथा बी संबंधे सी बराबर 6 संबंधे 11, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान बताइए। क्या बताना है? मान बताना बच्चों। देखिए, इसको आसानी के साथ कैसे लग जाएगा, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 9। अब बी संबंधे सी है, यानी इसके नीचे और सी, और ये जो 6 और 11 है सी के स्थान पर, बी वाला बी के स्थान पर, सी वाला बाद में, यानी 6 संबंधे 11। इसका गुणा करना, तो ये ए, ये बी और ये सी, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। तो 6 पच्चे 30 संबंधे 6 नवा 54 और उसके संबंधे 11 नवा 99, 11 नवा 99 आ गया 30 54 99। लेकिन देख रहे हैं अनुपात जितना छोटा से छोटा हो सकता है उतना छोटा किया जाता है। ऐसा देखा जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को भी भाजित कर देगा? तो देख रहे हैं 3 से सब कट जाएगा। 3 से कटेगा तो 10 बार में 3 से कटेगा, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 एक 3, 2 5, 3 8 24 और 3 से काटेंगे 33। अब देख रहे हैं ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट देगा? नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिख रही है जो तीनों को काट देगा। तो यह अनुपात हो जाएगा ए संबंधे बी संबंधे सी। कितना हो जाएगा? 10 संबंधे 18 संबंधे 33। 10 संबंधे 18 संबंधे 33। अगर यहां से इस तरह से पूछा जाए ए का मान कितना है, तो ए का मान 10, बी का मान 18 और सी का मान 33। जैसे पहले स्थान पे ये है तो पहला इसका मान हो जाएगा, दूसरे स्थान पे तो दूसरा का इसका मान हो जाएगा, तीसरे स्थान पे ये तो तीसरे का मान ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9, बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान बताना है। तो यहां करिएगा ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9। अब बी संबंध सी का है ना, तो बी के नीचे बी और सी आगे बढ़ा लीजिएगा, और इसी का जो बी का मान है, बी के मान के नीचे यानी 1 संबंधे 5। तो अब इसको उतार लीजिएगा, ए संबंधे बी संबंधे सी। एक का गुणा, देखिए इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, यानी इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ, यानी 1 सताएं 7, 1 नवाएं 9 और 5 नवा 45। 5 नवा 45 कितना आ जाए? ए संबंधे बी संबंधे सी का मान, यानी ए का मान 7, बी का मान 9, सी का मान 45। सी का मान 45 आ रहा है बाबू? समझ में? समझ में आया? ठीक है। सब चल अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है ए संबंधे बी, दिया क्वेश्चन ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4, तो ए संबंधे सी, यानी तीनों का नहीं पूछा, मात्र 2 का पूछा।
ए का पूछा और पहला का पूछा और अंत वाले का पूछा है, तो करेंगे क्या, प्रोसेस वही रहेगा। ए संबंध ए बी बराबर 3 संबंध ए 2, बी संबंध ए सी, इसका हो जाएगा 3 संबंध ए 4। तो ए संबंध ए बी संबंध ए सी, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8। और आपसे पूछा है ए और सी का, यानी ए संबंध ए सी बराबर 9 संबंध ए 8। कितना हो जाएगा, 9 संबंध ए 8। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यार। मान लीजिए अभी तो आपका शुरुआती है, सिखा रहे हैं, अगर ये लिखना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते बाबू तो डायरेक्ट, अगर आप बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं। यानी इसका मतलब कहने का मतलब है ए और बी दिया है, बी और सी दिया, लगातार अगर दिया है तो इसका गुणा इन दोनों के साथ कर लीजिए और इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए। इसका पहले वाले का गुणा दोनों के साथ और इस वाले का गुणा लास्ट वाले के साथ, आराम से आ जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 4 दूनी 8। मान लीजिए ये 3 अंक का है, तब ए संबंध ए बी संबंध सी अगर 2 नंबर में है तब जो 3 डिजिट में आएगा, लेकिन 4 में रहेगा तो इस तरह से नहीं लग पाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए संबंध ए, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि ए संबंध ए बी बराबर 2 संबंध ए 3 तथा ए संबंध ए सी बराबर 1 संबंध ए 2, तो बी संबंध ए सी का मान आपसे पूछा है। किसका मान पूछा है, बी संबंध ए सी का। तो देखिए ए दोनों में है, बी 1 है, सी 1 है, तो इसको हम कर सकते हैं बी अनुपात ए, बी अनुपात ए, अर्थात b का मान पहले लिख लेंगे और a का मान बाद में, यानी 3 अनुपात 2, यानी b का मान ये है तो b पहले लिख दिए और a का मान बाद में, क्योंकि b यहाँ इस तरह लिखे हैं। और a संबंध c, यानी a संबंध c, यानी a के नीचे a का मान और c लास्ट में, यानी b संबंध a संबंध c, इसका गुणा 3, इसका गुणा 2, सॉरी यार यहाँ एक मान नहीं रखे थे 2, इसका गुणा 2 दूना 4, 2 दूना 4। अगर आपसे पूछा है बी संबंध सी का मान, बी संबंध सी का मान, बी संबंध सी, तो बी ये है सी ये है, बी का मान ये है सी का मान ये है, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। आए समझ में, दिक्कत कुछ? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए संबंध बी बराबर 7 संबंध 9, बी संबंध सी बराबर 1 अनुपात 5, तो ए संबंध बी संबंध सी का मान पूछा। थोड़ा जल्दी बोल दिए तो इसमें देखो बाबू ए संबंध बी बराबर 7 संबंध 9, बी संबंध सी बराबर 1 संबंध 5, तो यानी ए संबंध बी संबंध सी, यानी 1 7 7, 1 9 9 और 9 5 45, 9 5 45। उम्मीद है ये क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन बता चुके थे क्या? अगला क्वेश्चन छठा बाब कह रहा है ए संबंध बी बराबर 5 संबंध सी, तो बी संबंध सी बराबर 6 संबंध 11, तो ए संबंध बी संबंध सी का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही कहानी, या तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आपको करने के लिए बताया है, पहले का गुणा इन दोनों के साथ और लास्ट वाला का गुणा लास्ट के साथ, आराम से कर लीजिए। अगर कोई पूछ ले इसका मान तो डायरेक्ट 6 5 30 और 6 7 42 और 11 7 77 आंसर आयल कि ना आयल। नहीं तो मान लीजिए अगर किसी को सिखाना है, बताना है, तब उसके लिए आराम से आप जान लीजिए, बेसिक भी जान लीजिए। ए संबंध बी बराबर 5 संबंध 7, बी संबंध सी बराबर यानी 6 संबंध 11, तो आप इस तरह से ए संबंध बी संबंध सी 6 5 30, 6 7 42, 11 7 77, 11 7 77, यानी ए का मान 30, बी का मान 42, सी का मान 77। बाबू देखो ये अनुपात छोट होने लायक नहीं है, अगर छोट होने लायक रहता तो छोट कर देते, लेकिन छोटा होने लायक है या नहीं है, नहीं बा ना। ऐसा कोनो संख्या ना है कि एक दूसरे के काट, मान लो एक दूसरे के ही दोनों काट दी 3,
लेकिन एक नहीं काट भाई। तो ऐसा संख्या लिया जाला कि तीनों के काट, एगो काट दे एगो काट दे एगो काट दो। कटले के मतलब ऐसा संख्या रहा जो दिन भाग दिया जा कि तीनों में आराम से चल जा, तीनों में चल जा। लेकिन ऐसा कोनो संख्या ना लौकता कि जो तीनों के काट ही पाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a संबंध है c का मान। यानी इसका कहने का मतलब है बाबू 2a बराबर 3b, यानी a और b नीचे आ जाए, यानी ये 3 और ये 2 यहां आ जाए, यानी a संबंध है b का मान कितना आ गया 3:2। एक 4b बराबर 5c डाले बा तो लिख सकीला b बटे c, यानी b है और c यहां भेज देबा, 5 यही बा और 4 नीचे भेज डाले, यानी b संबंध है c बराबर 5 संबंध है 4। अब पूछले a संबंध है c का मान, तब a संबंध है b बराबर 3:2, b संबंध है c बराबर 5:4, यानी a संबंध है b संबंध है c 5 3 15 5 दूना 10 4 दूना 8, यानी कितना आ गया a संबंध है b संबंध है c बराबर 5 15 10 8 आ गया। अब आपसे पूछा है a संबंध है c का मान पूछा है, यानी a और c का मान पूछा है, यानी 15 संबंध है 8 कितना हो जाएगा 15 संबंध है 8, क्योंकि a का मान 15 है c का मान बाबू 8 है, तो a के स्थान पे 15 अभी c के स्थान पे कितना 8। उम्मीद है आपकी समझ में आवत हुई, आवाज बा ना आई तो पूछ लिया।